Child Adaptive Behavior Scale CAP Scoring. अच्छा, कैब्स की एडमिनिस्ट्रेशन हमने कर ली थी। अब जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले थे उनके अकॉर्डिंग अब स्कोरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ असेसमेंट लिखेंगे, ग्रेड लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो स्कोर्स लिखे हुए हैं ये सारे वो स्कोर्स हैं, यहाँ पे वो स्कोर्स लिखने हैं जो सारी डोमेन्स के टोटल आए हैं। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में टोटल स्कोर मेरी 36 आई थी, इंडिविजुअल फंक्शनिंग में मेरी 33 आई थी। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के सारे रिस्पॉन्सेज को प्लस करने के बाद जो टोटल स्कोर आई थी वो 36 थी इस डोमेन की। तो वो वाली स्कोर जो है मैंने यहाँ पे लिख ली। इसी तरह सारी डोमेन्स की जब स्कोर्स लिख लेनी है फिर सारी स्कोर्स को प्लस कर लेना है। उनका सम करने के बाद टोटल स्कोर 168 आई है मेरी। जब ये हो जाएगा इसके बाद उसकी एज इक्विलेंस फाइंड करनी है। एज इक्विलेंस फाइंड करने के लिए हम ये मैनुअल में से ये टेबल देखेंगे एज इक्विलेंस का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेन्स की स्कोर्स आई हैं, जैसे ये एलडी की 36 आई है तो यहाँ हम एलडी वाले कॉलम में 36 फाइंड करेंगे। अब मेरा जो 36 है वो वो एज 10 में आ रहा है और चाइल्ड की एज भी 10 ही थी। तो 35 के बाद की ये स्कोर है, तो मतलब जो जो स्कोर मीन से पहले होगी वो नेगेटिव की है और जो मीन के बाद की स्कोर है वो पॉजिटिव की है। तो मेरी मीन के बाद की स्कोर है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मतलब ये मेरी पॉजिटिव 10 है, +10 में आ रही है ये वाली एज इक्विलेंट +10 में आ रही है। इसी तरह आई एफ वाली जो डोमेन है इंडिविजुअल फंक्शनिंग, इसमें मेरी जो स्कोर है वो 33 आई है। तो मैं यहाँ से 33 फाइंड करूँगी तो वो भी मेरी 10 एज जो लेवल है उसमें जाके 33, मेरी 33 स्कोर ज़्यादा है। तो ये मीन के बाद की स्कोर है और यहाँ 32 लास्ट है, मतलब इसके बाद जो बच्चे का जो एज इक्विलेंट है वो +10 है, तो इसमें भी मैं +10 लिखूँगी। आगे FRP की स्कोर है, FRP की मेरी स्कोर यहाँ पे 32 आई है तो यहाँ से मैं 32 फाइंड करूँगी। अब ये 33 जो है इससे पहले आती है 32, तो ये मीन से पीछे की वैल्यू है। और एज 10 की अगर बात करें तो ये 9 के बाद की, और 10 में जो मीन है उससे पहले की वैल्यू है 33 से पहले की, तो मतलब ये मेरी -10 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं -10 लिख दूँगी, ठीक है। इसी तरह सारी डोमेन्स की इस टेबल में से एज इक्विलेंट फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद अब हमने इनका फंक्शनल लेवल देखना है। फंक्शनल लेवल क्या है, तो फंक्शनल लेवल देखने के लिए जो हमारी टोटल स्कोर में 168 आया है इसको हमने यहाँ से देखना है टोटल स्कोर में से, ठीक है। अब यहाँ पे सारी टोटल स्कोरिंग लिखी हुई है। अब मेरा जो 168 है वो एज 10 वाले जो ब्लॉक है उसमें आ रहा है। यहाँ 167 है तो मतलब इसके 167 के बाद आना है ना मेरा 168। तो ये इसका फंक्शनल लेवल भी +10 है, मतलब जो चाइल्ड है उसकी एज भी 10 है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो सारी डोमेन्स बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इसकी स्कोरिंग करनी है।